जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। एक नज्म है जो बीच में कभी कभी होता है ना, बड़ा बड़ा चारों तरफ से हमले होते हैं, बहुत तरह तरह की बातें, ऐसे ऐसे आप पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो खुद आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये कब हुआ। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मोहब्बत है अवाम की, सारा कुछ है, लेकिन मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे गांव जाना है, मुझे उस तरह के पुराने दोस्तों के साथ जो मुझसे तू तड़ाक से बात कर लिया करते, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। हम तो 500 रुपए निकाल के दिए, मैंने कहा जब मैं पढ़ने लगूं तो मुझे इनाम दे देना। तो उसका समझ में नहीं आया, तो बोला मतलब, मैंने कहा नहीं, जब मैं पढ़ूं थोड़ी देर तो तुम मुझे इनाम दे देना। मैं चला गया पढ़ने के लिए, जैसे ही मैंने 2 मिसरे पढ़े, वो गया एंकर के पास, उसने कहा मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम। उसके बाद तकरीबन 25,000 रुपए बाकी लोगों ने इनाम दे दिए। नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, नफरतें यूं ही, नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, सर कटा देते हैं हम सर नहीं खम करते हैं। आज इस किताब का रस्म इजरा हुआ है। हिरा सिद्दीका साहिबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब, मुझे लगता है कि अभी मुझ पे किताब आने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन सियासत में आने के बाद जो मशायरों की ज़िंदगी थी वो बिल्कुल छूट सी गई थी। बिल्कुल वक्त कम मिल पाता है, जा कम पाता हूँ मशायरों में। तो उस दौरान इस किताब को लिखना इन्होंने शुरू किया था, और सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि लता जी पर भी और तुराज साहब पर भी ये कुछ आर्टिकल थे, कुछ इनका अपना कलेक्शन था, कुछ ये खुद लिख रही थी। तो एक आध बार डिस्कस हुआ तो लखनऊ एक ऐसी ज़मीन है जो अदब की सरजमीन है, और वहाँ उर्दू अदब को हमेशा सींचा गया है। तो वहाँ से इन्होंने पढ़ाई भी की है और वहीं इनकी रिहाइश भी है। इन्होंने उस दौरान जब लिखना शुरू किया तो हिंदुस्तान के ज़्यादातर शायर जो है वो इनके परिवार से और इनसे मंसूबियत है लोगों की। तो मुझ पर भी जब ये आया कि एक आप पे किताब लिखी जानी है, तो मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझ में ऐसा अभी कुछ नहीं है कि मैं किताब की शक्ल में आ सकूं। वो मेरा खुद का एक शेर है कि मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, इतनी फुर्सत कहाँ के मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मशायरों में, जो मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो नज़में पढ़ रहा हूँ, जो दर्द मैं अपनी शायरी में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे किताबों में लिखा जाना बहुत मुश्किल होगा। और वो एक बहुत वक्त तक खारिज किया जाता रहा कि इसमें तो अदबी कुछ नहीं है। अब पॉपुलर लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अदबी दुनिया के लोग पॉपुलरिटी को देख करके ये कहते हैं कि नहीं, ये तो पॉपुलर स्पेस के लोग हैं, इनको लिटरेचर में जगह कहाँ से मिलेगी। ऐसा ही होता रहा होगा अपने दौर में हबीब जालिब के साथ भी, ऐसा ही होता रहा होगा फैज़ के साथ भी, फराज के साथ भी। जिसने भी इंकलाब लिखने की कोशिश की, जिसने भी वक्त की हुकूमत से आंख मिला करके बात करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है अदब ने उसे खारिज किया, और सालों साल, दशकों तक खारिज किया। तो मुझे लगता था कि किताब जैसा कुछ, मैं बहुत मना करता रहा कि नहीं अभी मत छपवाइए, पहले लता हया जी वाली आ जाने दीजिए, पहले तुराज भाई की आ जाने दीजिए। फिर ये हुआ कि नहीं आप वाली छप के आ रही है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एक रस्म इजरा दिल्ली में कर लेते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। और हिरा जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि शायरी पर, शायरों पर, शायरात पर, उर्दू अदब पर इसी तरह से काम करती रहें। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दौर जब
लोगों ने किताबों से दूरी बना ली हो, किताब की खुशबू तक लोगों को याद न रह गई हो, मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को इतना बर्बाद कर दिया हो कि क्रिएटिविटी और पढ़ने का जो एक अंदर एक सलीका था वो धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया। एक दिन नौशाद साहब मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के अभी बुक फेयर में ले गए, तो मैं गया, तुराज भाई, लता जी, तो वहाँ तलाशा, मैंने कहा यार शायरों की किताबें ख़रीदते हैं। तो तमाम ऐसे शायर जो हम सब साथ में मुशायरे में रहा करते हैं, उनकी सारी गज़लें मुझे ज़बानी याद हैं, तो उनकी किताबें मेरी आंखों के सामने थी। तो मैंने कहा कि यार ये भी लो, ये भी लो, जितनी किताबें थी मैंने कहा सारी खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो सारे आपके साथ पढ़ने वाले हैं, इनकी किताबें आप क्यों खरीद रहे हैं? तो मैंने कहा ये एक तरह से ये मेरी मोहब्बत है, हमने उनके साथ एक वक्त गुजारा है, और मेरे बनने में, मेरे इमरान प्रतापगढ़ी बनने में, मेरे सांसद बनने में, मेरे पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश होने में इस दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है। वरना मैं एक गुमनाम सी दुनिया से, गुमनाम सी जगह से निकल के आया हूँ। तो मैंने वहीं खड़े होकर के एक शायर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं बुक फेयर में आया हूँ और इस स्टॉल पे खड़ा हूँ और आपकी किताब मेरी आंखों के सामने है, मैं खिराज अकीदत के तौर पे ये किताब खरीद रहा हूँ और आपके लिए खरीद रहा हूँ कि मेरा दोस्त है। मजाक किया मैंने उनसे, तो बड़े हंसने लगे, बोले अच्छा मेरी किताब वहाँ बिक रही है। तो अच्छा लगता है कि जब लफ्ज़ों को किताबों में ढाल करके, कागज़ पर उतार करके और उसे दुनिया के सामने पहुंचाया जाता है। तो आप सब साथियों से इतनी गुजारिश है कि किताबों से मोहब्बत करिए, किताबों से इश्क करिए, किताबें खरीदिए। किताब पढ़ने की जो एक खुशबू होती है ना, किताब के पन्ने की जो खुशबू है, वो आपको इंसान बनाए रखती है, वो आपके अंदर के क्रिएटिविटी को नहीं मारती है, वो आपके अंदर एक सलीका बचा के रखती है। तो आप सब सारे साथियों से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कभी साहिब ने कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। हम उस तरह की और उस दिशा में, जैसे होता है ना कि आप अपना डायरेक्शन चुनते हैं कि आपको आपके अंदर खुदा ने, ऊपर वाले ने जो हुनर दिया उसका इस्तेमाल कहाँ, क्या, कैसे करना चाहते हैं। जब मैं मशारों में आया था शुरू में, तो मुझे लगता था कि हज़ारों हज़ार लोग, हिंदुस्तान के कुछ मुशायरे ऐसे हैं, लता जी और तुराज भाई इस बात के गवाह हैं, कि जिसे सुनने के लिए 50-50 हज़ार लोग, 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरा सुनने के लिए आते हैं और पूरी रात किस ज़िंदगी के साथ, किस जिंदा दिली के साथ मुशायरे को सुनते हैं। उस दुनिया में एक छोटी सी जगह से निकल के, प्रतापगढ़ शहर से निकल करके, प्रतापगढ़ शहर भी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ ज़िले के गांव से निकल करके मेरा सफ़र बड़ा मुश्किल रहा है। उसको मतलब बयान कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं उस सफ़र और उस पुरानी यादों के साथ कोशिश करता हूं कि मैं चलूं, और मुझे उन पे बड़ा फ़ख्र होता है। जब मैं पहली बार मैंने मुशायरा पढ़ा था, तो मुझे याद है कि 200 रुपये पेमेंट मिला था, और बाद में थोड़ा सा लिफाफा मोटा लग रहा था, तो मुझे लगा इसमें ज़्यादा होंगे। तो जब निकाला तो पता चला 10-10 रुपए की नोट थी, ताकि ज़्यादा लगे, लिफाफा भारी लगे। तो वो यादें जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत हैं। आज आपको 10 लाख रुपए भी, कोई 20 लाख रुपए भी दे देता है पेमेंट के नाम पे, तो जो खुशी उस 200 रुपए में, 500 रुपए में थी ना, वो इस पैसे में नहीं आती है। वो सुकून, वो मोहब्बत जो उस पैसे में थी ना। पहले हम लोगों को लेटर आते थे, तब तो मोबाइल था नहीं, इलाहाबाद में पढ़ते थे तो घर पे फ़ोन भी नहीं था, घर ही नहीं था, तो फ़ोन कहाँ से होता। या तो हॉस्टल में रह रहे थे, या कमरे का किराया लेकर के, स्टूडेंट वाली जो लाइफ थी। तो उस समय जब बुलाया जाता था तो पता चलता था कि सामने जो गली में एक दुकान है, उस पर पीसीओ है, वहाँ फ़ोन आते थे। या फिर चिट्ठी भेजते थे लोग, वो डाक से आपके पास एक चिट्ठी आती थी, और उसमें लिखा क्या जाता था कि इस मुशायरे में आपको मदऊ किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, और आपका पेमेंट जो है वो 500 रुपये और एक शॉल होगा। तो वो जो यादें हैं ना, उस वक्त से जो शॉल सहेजी ज़िंदगी में, और उन मोहब्बतों को लेकर के आगे बढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया था, लेकिन कई सारे शायर दोस्तों के आर्टिकल और मशायरों के वीडियोस देख करके, मशायरों से चूँकि इनके परिवार का बड़ी वाबस्तगी रही है, तो उसको सब कलेक्ट करके जिस तरह उन्होंने इस किताब में लिखा है, तो मैं खुसूसी तौर पे उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने एक बार फिर से वो बहुत सारी यादें ताज़ा की जो मशायरों के दौरान, मशायरों के किस्से हैं, मशायरों की बातें हैं। और हिंदुस्तान के हर बड़े शायर के साथ जब मशायरों में हम सारे लोगों ने ज़िंदगी को जिया है, उसको वही लिख सकता है जो मशायरों से मोहब्बत करता हो। सबसे अहम बात यह है कि उसे आम आदमी और
आम कोई राइटर नहीं लिख सकता, उसे वही लिख सकता है जिसे शायरी से बहुत प्यार हो और हिंदुस्तान के हर शायर हर शायरात से एक पर्सनल कनेक्ट भी हो। लता जी और तुराज साहब ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के महंगे शायरों में हैं, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर के यूएई से लेके लंदन से लेके हर जगह मुशायरे में जाते रहते हैं। और जिस सादगी के साथ, जिस खुलूस के साथ ये सारे लोग इस प्रोग्राम में, इस रस्म, मुझे जब बाद में बताया गया कि आप आइए, आप पर एक किताब का रस्म इजरा है, और जब नौशाद साहब ने जिक्र किया कि तुराज भाई और लता जी भी आ रही हैं हिरा साहिबा के दावत पर, तो मुझे खुशी भी हुई और मुझे लगा कि किस तरह से उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल लोगों से लेकर के इसमें लिखा, उस तरह से उनका रिश्ता भी है, कनेक्शन भी है। और मैं इन दोनों अपने भाई और बहन का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और लता जी जब बात कर रही थी तो जैसे वो स्टेज पे मुझे पुकारती थी, और कभी कभी जब मैं पढ़ के बैठता था तो इनके पास एक चॉकलेट या कुछ होता था, वो मुझे देती थी कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, तुमने आज पीछे बैठे हुए शायरों के चेहरे देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कैसा पढ़ा है। तो वो बड़े मजे के थे दिन। और आज मैं अभी किसी इंटरव्यू में मैं बात कह रहा था किसी चैनल पे कि आज जो सियासत में आकर के जो काट छांट सियासत में होती है ना, उससे डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा क्यों, ये मुखालफत, यहाँ ये साजिश, अपने लोगों की साजिश, परायों की साजिश, हुकूमत की साजिश, इससे डरते नहीं हो आप? तो मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों? मैंने कहा जो ये पॉलिटिकल साजिश है और जिसको खुराफात कह सकते हो, इससे ज्यादा हम मशायरों में झेल के आए हैं। वहां ज्यादा है, मतलब पढ़े लिखे लोगों, लिटरेरी लोग, तहजीब वाले, तो उनकी जो मतलब वो सियासी जो खुराफाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वहां पर हम लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है ठीक है, जब हम इनको झेल के और इनको निपटा के आए हैं तो यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो डर भी नहीं लगता है। तो मशायरों ने वो ताकत, वो जिसको कहते हैं ना विल पावर, आपको दी, एक आपको हिम्मत दी कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं। पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, मुझे याद है जब मैं 9th में पढ़ता था, एक डिबेट कंपटीशन था मेरे मंडल स्तर का, रीजनल, तो टांगे जो कांपी थी ना, वो मतलब वो आज भी याद है जहन में। और जब फर्स्ट प्राइज मिली और 60 या 70 रुपए की एक कोई घड़ी, वाल वाली जो घड़ी होती है, वो मिली, तो लेकर के वापस लौटे तो अब्बू अम्मी जिस तरह से खुश हुए थे, उस समय जो सुकून मिला था ना, वो आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी लौट आओ तो माँ बाप की आंखों में उससे कम ही वो ताजगी और चमक दिखती है जो उस वक्त आई थी। तो वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पुरानी यादों के साथ जिएं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, और पुराने पहचान के साथ भी जिएं। अक्सर लोग ऐसा होता है कि आप छोटी जगह से निकल के आते हैं और खुदा आपको कामयाब करता है, तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान से पीछा छुड़ाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो साइकिल से जाता था, मैं तो ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां मेरा घर छोटा सा था, जहां गांव में आज भी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि आप उस पर बहुत फख्र करते हुए जिएंगे ना, तो दुनिया आपको एक अलग तरह से देखेगी। आज भी मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मोहब्बत है अवाम की, सारा कुछ है, लेकिन मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे गांव जाना है, मुझे उस तरह के पुराने दोस्तों के साथ जो मुझसे तू तड़ाक से बात कर लिया करते थे, उनके साथ बैठना है, तो मुझे लगता है कि वो जिंदगी ज्यादा बेहतर है। वो नदीम बाबा का एक शेर है कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम मांगता है। मैं इसको बदल के, इस मिसरे को हमेशा बदल के पढ़ता हूं खुद ही, कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम करता है। तो मेरे साथ मसला ये आ गया है कि वो पुराने दोस्त अब जो है ना, वो उनके बात करने का तरीका बदल गया है। मैं अभी कतर गया एक प्रोग्राम में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, तो मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था वो वहां पे एस्टेब्लिश है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार आओ। तो वो आया, तो बिल्कुल जैसे प्रोटोकॉल में खड़ा है। मैंने कहा यार तू मेरे साथ पढ़ाई की है, हम लोगों ने एक साथ बैठ के दाल चावल खाया है हॉस्टल में, और मतलब बड़ी मुश्किलों से जेब में तुम्हारे 10 रुपए है या मेरे 10 रुपए है, ये उस वक्त कितना मुश्किल होता था। और इलाहाबाद में जो एक तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है, मुझे याद है, वो जिक्र करना मुझे बहुत याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसका जरूर जिक्र करूं, आप सबके भी काम आएगा। मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था और हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लौटे, तो उनके सम्मान में यूनियन हॉल पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जश्न का।
तो जब मैं ये हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी, तो छोटा सा था, ये हुआ कि स्वागत गीत पढ़ेंगे। शुरू में जैसा होता ना, कोई भी मंच मिले चढ़ जाओ, अपना हुनर दिखाओ और आगे बढ़ो। तो ये हुआ कि आप जाएंगे, स्वागत गीत पढ़ेंगे। तमाम छात्र नेता बैठे हुए, स्टूडेंट यूनियन के और तमाम और पॉलिटिकल लोग बैठे। तो जब मैं जाने लगा तो वो जो कतर वाला मेरा दोस्त है, मैंने उसको 500 रुपए निकाल के दिए। मैंने कहा जब मैं पढ़ने लगूं तो मुझे इनाम दे देना। तो उसको समझ में नहीं आया, तो बोला मतलब, मैंने कहा नहीं, जब मैं पढ़ूं थोड़ी देर तो तुम मुझे इनाम दे देना। मैं चला गया पढ़ने के लिए। जैसे ही मैंने 2 मिसरे पढ़े, वो गया एंकर के पास, उसने कहा मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम। उसके बाद तकरीबन 25,000 रुपए बाकी लोगों ने इनाम दे दिए। बाद में मैंने लौट के उसको वो 500 भी और उसमें से भी बाकी कुछ हिस्सा उसको दिया। फिर शाम में सारे दोस्तों ने मतलब घूमा टहला, खाना खाया। तो बड़े मुश्किल थे ना, पैसे उस वक्त मिलते ही नहीं थे। तो वो जिंदगी जी के आए हैं हम सारे लोग। तो मुझे उस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत भी है। और ठीक है, मजबूरियां हैं, आप जिस पद पर बैठते हैं, जहां बैठते हैं, आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। आपको निभाना पड़ता है। आप जिस भी ओहदे के साथ हैं उसके साथ इंसाफ करिए, लेकिन जब भी वक्त मिले पुराने वक्त को याद करिए और उसके साथ जीने की कोशिश करिए। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं। इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। जुल्म के दौर की नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, नफरतें यूं ही, नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं। सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं, सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं, और हम कटे हाथों को अलम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। काम करना हमें होता है ज्यादा यारो, काम करना हमें होता है ज्यादा यारो, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। और अगले कुछ दिनों में खूबसूरत मुकद्दस महीना शुरू हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ इसमें के, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, हम
भटक जाएं, जमाने में ये नामुमकिन है, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं। और खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं। और एक नज्म जिसके लिए जो इस किताब पे भी मैं भी देख रहा था, तो आखिर में इसके कुछ मिसरे लिखे गए हैं। मैं वो एक नज्म है जो बीच में कभी कभी होता है ना, बड़ा बड़ा चारों तरफ से हमले होते हैं, बहुत तरह तरह की बातें, ऐसे ऐसे आप पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो खुद आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये कब हुआ। और आजकल तो यूट्यूब के साथ ही खड़े हैं, ऐसी ऐसी खबरें चला देते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ये कब हुआ, ये तो हुआ ही नहीं। मतलब लोग आपको फोन करते हैं कि भाई ऐसा भी हो रहा है क्या, तो आपको लगता है कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, ये कहाँ से, तो पता चलता है कि यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल वाले भी बड़ी मोहब्बत जताते रहते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस बीच एक नज्म हुई थी, मैं वो सुना देता हूँ आपको कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी, अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल, एक इम्तहान के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल, हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा,
व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। एक बार फिर से आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। एक जो बहुत अलग बात है वो ये है कि पहली बात ये कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो हिंदी लिटरेचर में हुई। मैंने हिंदी लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आज जब किताब आई है तो उर्दू में आई है। ये हिंदुस्तान की असली गंगा जमुनी तहजीब है जिसे आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है और ज़बान इसी तरह से अलग अलग ज़बानें मिलती रहें, उनको लेकर के मोहब्बत का, बगावत का पैगाम देने वाले आगे बढ़ते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। हिरा जी का, लता जी का, तुराज साहब का, सबका बहुत शुक्रिया कि आप सारे लोग आए और ख़ुसूसी तौर पर जो सामने यहाँ लोग मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, ज़्यादातर चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।